Yes, good evening, children. So, what were we learning in the previous class? Yes, we were doing the revision for the chapter Separation of Substances, right? And what we learned, क्या पढ़ा था हमने उसमें? क्या क्या देखा हमने? क्या रिवाइज किया था बेटा, याद है आप सबको? बताइए अब मुझे, क्या याद किया था हमने? यस, वी वर लर्निंग द मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, है ना, जिसमें कि हमने थ्रेशिंग के बारे में बात किया, विनोइंग के बारे में बात किया, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बात किया. And also, we have to learn or we have to revise a lot of other methods of separation of mixtures like hand picking, sieving, magnetic separation, decantation, filtration, evaporation, distillation, etc. etc. तो इतने सारे जो जितने भी separations के methods है वो सभी हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. ठीक है बेटा, तो हमने ऑलरेडी थ्रेशिंग के बारे में पढ़ा है, याद आ रहा है सबको? यस, विनोइंग के बारे में देखा हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा है. तो आप मुझे बताइए, कोई भी आप एक बताइए मुझे, थ्रेशिंग के बारे में क्या पढ़ा था हमने? यस, वेरी गुड. द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, दैट इज द थ्रेशिंग प्रोसेस, है ना. उसमें क्या किया जाता है? क्या किया जाता है उसमें? स्टॉक्स को बीट किया जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड्स, है ना. उसके बाद हमने विनोइंग के बारे में भी देखा था. विनोइंग में क्या देखा हमने? सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. उसको कैसे करते हैं विनोइंग में? क्या करते हैं? हेवियर और लाइटर कंपोनेंट्स के मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं? विंड या ब्लोइंग एयर की हेल्प से सेपरेट करते हैं, है ना. और सेंट्रिफिकेशन तो हमने सबसे पहले पढ़ ही लिया, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? बटर को सेपरेट करते हैं मिल्क या कर्ड से, है ना. याद है, आया सबको? ओके. देन अब अगला जो हमारा जो सेपरेशन प्रोसेस है वो है हैंड पिकिंग. कौन सा है? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग, बताइए बेटा, हैंड पिकिंग के बारे में मुझे बताइए आप लोग. तो बेटा आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब चावल साफ करती है या कोई दालें साफ करती है तो क्या करते हैं वे? बताइए मुझे, क्या करते हैं वे? हाँ, वे हाथों से क्या करते हैं? चावल या दालों में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको अलग करते हैं, है ना. हाथों से निकाल के फेंकते हैं वो लोग. तो वो मेथड को हम, उस मेथड को ही हम हैंड पिकिंग कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा उसको? हैंड पिकिंग. एक बार चित्र दिखा देते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम. यस बेटा, देखिए. ओके, हम हैंड पिकिंग की बात कर रहे हैं. चलिए, ये देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है ये आप देख रहे हो, दाल में बहुत सारे कंकड़ पड़े हैं, है ना, बहुत सारे स्टोन्स हैं. और इनको क्या किया जा रहा है? हाथों से रिमूव किया जा रहा है. तो इस मेथड को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? yes, the method of hand picking is usually used to separate undesirable substances such as small pieces of stones from wheat, rice and pulses, है ना. तो जो फूड ग्रेन्स होते हैं हमें पता है, इट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स. इनको क्या किया जाता है? एक फ्लैट कंटेनर में लिया जाता है, एंड द पीसेस ऑफ द स्टोन्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द ग्रेन्स बाय हैंड. तो हैंड से क्या किया जाता है? इन जो पीसेस ऑफ स्टोन्स है या अनवांटेड मटेरियल्स हैं, इनको निकाला जाता है और उनको क्लीन किया जाता है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग प्रोसेस कहते हैं. ओके, याद आया सबको जो हमने पढ़ा था पहले? चलिए लिखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन. सभी तैयार हो लिखने के लिए? लिखिए. चलिए लिखते हैं. इट इज यूज्ड, हैंड पिकिंग, this method this method can be used can be used for separating for separating. क्या सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है बच्चे? बताइए आप लोग बोलते जाइए, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब. सेपरेटिंग
स्लाइटली लार्जर मटेरियल्स है ना, या स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्यूरिटीज, स्लाइटली larger sized impurities, sized impurities like pieces of dirt, stone and husk from, किसमें से निकाला जाता है बेटा बताइए? यस, wheat, राइस और पल्सेस, है ना। तो क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, इस मेथड में, हैंड पिकिंग में क्या होता है बेटा, इन दिस मेथड, और दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज, ठीक है। जो लार्जर इम्प्यूरिटीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, जैसे कि लाइक pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. ओके, अब बेटा इसमें क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ सच impurities आर यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, हाँ। इन सच सिचुएशंस वी कैन फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड माना जाता है। ओके, लिख लिया सभी बच्चों ने? अब बेटा जो फूड ग्रेन्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उसमें आपको पता है कि जो है, कई अगर आपने आपकी मम्मी की सहायता की है तो आपने देखा होगा उनमें क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स होते हैं, कई कई बार डर्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इन सबको हम लोग हैंड से ही पिक करके फेंक सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ऑल द स्टोन पीसेस आर रिमूव्ड एंड ओनली फूड ग्रेन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज नॉन एज हैंड पिकिंग। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग प्रोसेस कहते हैं, राइट। चलिए, ये सबने लिख लिया बच्चे, हो गया है, याद आया सबको? चलिए, अब हम अगला देखते हैं। हैंड पिकिंग तो हमने कौन कौन किस किस में देखा हमने, हम देखते हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं ज्यादातर या पल्सेस होते हैं, उसी में से हम लोग इस तरह की इंप्यूरिटीज को निकालते हैं, कौन से प्रोसेस से, हैंड पिकिंग से। ओके, चलिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे वो है सीविंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस देखेंगे हम लोग, सीविंग, जिसे हम छानना बोलते हैं, सीविंग। ओके, सीविंग प्रोसेस। अब ये सीविंग प्रोसेस क्या होता है, हाँ, if the components of a mixture are of different sizes that they can be separated by sieving, है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा कि अगर एक मिक्सचर आपको दिया गया हो, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, और उसको आपने क्या करना है, उसको आपने फाइन, उसमें से जो फाइन कंपोनेंट है उसको आपने निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप सीविंग प्रोसेस से उसको आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो उसमें क्या होगा, द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव। आप सीव को यूज करते हो, छन्नी को यूज करते हो, है ना, सीव बोलते हैं हम उसको। तो उसमें क्या होता है, द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव, वेर एज द लार्जर कंपोनेंट, जिसमें लार्ज कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्टोन या हस्क होते हैं, वो क्या हो जाता है, वो लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि पीछे रह जाते हैं। दिस मेथड इज यूज इन होम्स, है ना, हम अपने घरों में यूज करते हैं, जैसे कि हमें अगर आटा छानना हो, या फिर राइस का आटा छानना हो, या गेहूं का आटा छानना हो, किसी भी ऐसे फ्लोर्स को हम लोग छानते हैं, तो क्या करते हैं, इसी प्रोसेस का हम लोग उपयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सीविंग प्रोसेस कहते हैं। चलिए देखकर आ जाते हैं सीविंग प्रोसेस में क्या होता है, देखे देखते हैं। चलिए, तो हमने देखा था, क्या देखा था हमने बेटा, हैंड पिकिंग तो हमने देख लिया है ना। अब हैंड पिकिंग के बाद नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला हम देखेंगे सीविंग प्रोसेस को। ये रहा, आप सबको पता होगा, आपकी मम्मी घर में करती होंगी जब भी वे
रोटी बनाती है ना, पूरियां बनाती है, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा आपकी मम्मी जो है एक सीव लेती है, और एक सीव लेते हुए वे क्या करते हैं, उसे उसमें से आटे को छानते हैं, है ना। आटे को छानते समय आप देखते हो कि जो उसमें जो लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं या इम्प्यूरिटीज जो होती है वो उस सीव के अंदर रह जाती है, और बाकी क्या हो जाता है बेटा, वो जो छन्नी होती है, जो छन्नी के अंदर जो होल्स होते हैं, उस होल्स के अंदर से फाइन फ्लोर जो है आपको मिलता है ना। तो हमने क्या देखा इसमें, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, they can be separated by sieving. The smaller components passes through the pores of the sieves, whereas the larger components जैसे कि हस्क हुआ, stones हुए या dirt particles हुए, are left behind. So this method is used in homes to separate white bran from the wheat flour, है ना। तो जो व्हीट ब्रांड होती है उसको क्या किया जाता है, उसको जो है उसको छाना जाता है, उसको साफ किया जाता है। तो ये मेथड ज्यादातर घरों में हम लोग यूज करते हैं। ओके बेटा, तो हम लोग लिखे अब सीविंग का प्रोसेस क्या होता है। चलिए लिखते हैं। चलिए, तो हम अगला लिखते हैं हमारा सीविंग। चलिए बेटा जल्दी जल्दी लिखिएगा। ओके, तो सीविंग में क्या लिखेंगे हम लोग, इफ the components if the components of a mixture are of are of different sizes, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सीविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस में द स्मॉलर कॉम्पोनेंट्स द स्मॉलर components the smaller components क्या होता है, passes through the smaller components passes through, किसके थ्रू पास होता है बेटा, the pores of the sieve, है ना, the pores of the the sieve, whereas large या लार्जर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या हो जाता है, लार्जर कंपोनेंट्स क्या हो जाता है, लेफ्ट बिहाइंड, है ना, तो सीव में बाकी रह जाता है। तो इस तरह से हम ये दोनों प्रोसेस क्या है बेटा, फिजिकली हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये हो गया हैंड पिकिंग और सीविंग, दोनों प्रोसेस हम लोगों ने देख ली। ये दोनों प्रोसेस ही हम लोग अपने घरों में देख सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे सेपरेशन मेथड्स हैं, इसको हम एक एक करके देखते जाएंगे। चलिए, इससे पहले हम लोग एक सिमुलेशन कर लेते हैं, जरा उसको भी देख कर आते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे हम लोग। और जो हमारे प्रोसेसेस है लाइक फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे पहले सिमुलेशन को देखने के बाद। ठीक है, चलिए। इसके थ्रू हम समझेंगे कि फिल्ट्रेशन क्या है, सेडिमेंटेशन क्या है। बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन करके भी एक मेथड होता है। ओके, आप बताइए मुझे मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। हमने पढ़ा है, हमें सुना है मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। जी हाँ, बाय यूजिंग अ मैग्नेट, एक मैग्नेट का यूज करते हुए क्या करते हैं, आयन फाइलिंग्स, अगर किसी भी एक मिक्सचर में आयन फाइलिंग्स है या आयन के कुछ और भी कुछ क्या बोलते पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट इट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयन एंड सैंड और आयन और सम अदर मिक्सचर, है ना। तो आयन जो है एक मिक्सचर के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो दिस मिक्सचर, हियर वी हैव सिमुलेशन एंड वी विल लर्न
how to separate the substances by using different methods. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन को। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए व्हाट वी नीड, द मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर, क्या क्या चाहिए हमें, वी नीड अ मैग्नेट, है ना, हमें एक मैग्नेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर कौन सा मैग्नेट रखा है बच्चे, इसका शेप देखकर आप मुझे बताइए कौन सा मैग्नेट है ये। यस, वेरी गुड, दिस इज अ horseshoe shaped magnet, isn't it? Okay, now here you can see a petri plate, यहाँ पर एक petri plate देख रहे हो, and in the petri plate you can see a mixture, and this mixture consists of, इस mixture में पता है क्या क्या है आपको, इसमें sand है, salt है और iron filings है। now tell me how can we separate द आयन फाइलिंग्स, अगर आपको आयन फाइलिंग्स इसमें से सेपरेट करना है, कैसे आप सेपरेट करोगे? कैन यू डू इट बाय थ्रेशिंग, कैन यू डू इट बाय विनोइंग, और कैन यू डू इट बाय हैंड पिकिंग और सीविंग? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, एक ही जैसा मिक्सचर है उसमें, तो फिर आप कैसे उसको, आप होमोजेनियस मिक्सचर अगर है तो सभी के पार्टिकल्स एक जैसे हैं, तो आपको इसको निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम इसमें से आयन फाइलिंग्स को सेपरेट करेंगे। and for this what we need, this horseshoe shaped or any magnet we need, तो इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, यहां पर लेकर आएंगे। नाउ ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। अब आप देखोगे all the iron filings in the mixture got attracted towards the both poles of the magnets, है ना, यानी कि जिसके साउथ और नॉर्थ पोल है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए दोनों, यानी कि जो आयन फाइलिंग्स है। तो इससे हमें क्या पता लगा बेटा, बताइए मुझे। Yes, the magnet separates iron filings from the mixture of, बताइए कौन से मिक्सचर से हमने बाहर निकाला, उसके सैंड सॉल्ट वगैरह का जो मिक्सचर था, इनमें से हमने इसको बाहर निकाला, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट बेटा, अब हमने तो आयन फाइलिंग्स तो हमने इसमें से रिमूव कर दिए, अब हमारे पास क्या बच गया? यस, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, द मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, वेरी गुड। अब सॉल्ट और सैंड दोनों बच गए हैं, है ना। अब सोल्ट और सैंड को हम कैसे कैसे हम इनको सेपरेट करेंगे, जरा देखते हैं। नाउ हियर चिल्ड्रन, यू व्हाट यू नीड इज, हियर वी हैव अ बीकर, अ ग्लास रॉड, और यहाँ पर हमारे पास एक वाटर के लिए एक बीकर है, ठीक है, इसमें वाटर है। तो हम क्या करेंगे, इस बॉटल को सबसे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस पेट्री प्लेट को हम टुवर्ड्स इस बीकर लेकर आएंगे, and we are going to add this mixture into the beaker, ठीक है, बीकर में हमने डाल दिया, देखा आपने। now we are going to add some water, ओके हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया। now we need this glass rod to stir, इसको हम स्टर करेंगे अच्छी तरह से, देखो आप, ओके आपको लगेगा कि ये पूरा मिक्सचर जो है इसमें डिसॉल्व हो चुका है, बट नो, आप देख देख सकते हो उसके सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, हम क्या करेंगे देखते हैं। ये कर दिया हमने बेटा, ये हो गया है हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मिनट, चलिए नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। देखो बेटा, अब हम देखो ये हमारा मिक्सचर यहाँ पर है, देख सकते हो आप लोग, है ना, द मिक्सचर ऑफ वाटर सैंड एंड सॉल्ट, इट इज केप्ट इन अ beaker. Now we have a glass funnel here, then a filter paper, then we have a tripod stand and another beaker. Okay, अब हम क्या करने वाले हैं, इस फनल को, इस ग्लास फनल को हम इस ट्राइपोड स्टैंड के ऊपर रखेंगे इस तरह से। देन वी नीड दिस फिल्टर पेपर, ओके फिल्टर पेपर को हम लोग फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके कॉनिकल शेप में इसको लाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे, इस को जो है फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क जो है, इसके ऊपर हमने इसको रख दिया। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या करने वाले हैं बच्चे हम लोग, यस अब हम इस सॉल्यूशन को, या फिर हम बोलेंगे इस मिक्सचर को, हम इसमें पॉर करेंगे। डाल दिया बच्चे हमने, ओके यस। नाउ यू कैन सी हियर, वी कांट सी दैट सैंड, सैंड यहाँ पर आप नहीं देख पा रहे हो, है ना। एंड द सॉल्ट गॉट डिसॉल्व्ड इन द वाटर, सॉल्ट जो है इस पानी में डिसॉल्व हो गया होगा, लेकिन आप सैंड नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे बेटा,
Yes, with the help of this filter paper, the sand got separated and this process is known as filtration. उस process को हम क्या कहेंगे बच्चे? उस process को हम filtration process कहेंगे, है ना? तो filter paper का use करते हुए हम लोगों ने क्या कर दिया? उस sand, जो sand था उसको भी हमने separate कर दिया, है कि नहीं? Okay, now what is left behind? सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना? अब सॉल्ट सॉल्यूशन, अब हमने क्या करना है? सॉल्ट को भी हमने उस सॉल्यूशन से, यानी कि जो वाटर है उससे हमने निकालना है, उसको सेपरेट करना है। हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है, बताइए आप मुझे। आप बता सकते हो मुझे कि सॉल्ट को वाटर में से हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं बेटा? फॉर दिस व्हाट वी नीड, वी हैव अ वायर गॉज हियर। देन यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर एक बर्नर है हमारे पास। इस बीकर में हमारा सॉल्यूशन रखा है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, कीपिंग दिस vessel or this beaker on the top of this tripod stand on the wire gauze, and then टर्निंग ऑन दिस बर्नर। इस बर्नर को हमने क्या कर दिया बेटा? ऑन कर दिया। तो देखो आपने फ्लेम आ रहा है। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप लोग? प्लीज ऑब्जर्व कीजिए बच्चे, आप क्या देख रहे हो? कैन यू सी सम क्रिस्टल्स, व्हाइट कलर क्रिस्टल्स ऑन दिस बीकर? इस बीकर के ऊपर आप क्या देख सकते हो? क्रिस्टल्स दिखाई पड़ रहे हैं। दीज आर द सॉल्ट क्रिस्टल्स, है ना? सॉल्ट के क्रिस्टल्स देख रहे हो। जैसे जैसे वो पानी उसमें क्या होता जाएगा? ड्राई होता जाएगा। आप देखोगे वो सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में आप उसको सेपरेट सेपरेट जो है कर सकते हो। ओके, देखा आपने? तो हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट थे हमारे पास। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? आयरन, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, है ना? तो हमने इनको कैसे कैसे सेपरेट किया? आयरन को कैसे सेपरेट किया उस मिक्सचर से? बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना? मैग्नेटिक सेपरेशन क्या बताया मैंने आपको? yes, using a magnet iron filings can be separated from a mixture of iron and sand, है ना? उसी को हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहेंगे। अब दूसरा हमारे पास सैंड था। सैंड को हमने क्या किया? बाय यूजिंग द फिल्टर पेपर हमने क्या किया? उसका फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट कर दिया, है ना? अब तीसरा क्या था हमारे पास? सॉल्ट, है ना? सॉल्ट सॉल्यूशन था, उसको हमने हीट किया, उसको बॉईल किया और हमने क्या कर दिया? सॉल्ट को उसमें से सेपरेट कर दिया, है ना? तो हम लोग, पता है जो कॉमन सॉल्ट होता है ज्यादातर जो हम लोग अ, भोजन में यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं, उसको किस तरह से कि हम लोग निकालते हैं समुद्र में से। है कैसे निकालते हैं बेटा? बाय द प्रोसेस कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपरेशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गए बच्चे? चलिए, तो हमने देखा हैंड पिकिंग क्या है, सीविंग प्रोसेस क्या है, व्हाट इज फिल्ट्रेशन, एंड देन मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, अब हम लिखते हैं यहाँ पर, डेफिनेशन भी लिख लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन का लिखेंगे। लेट्स राइट, व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, चलिए लिखिए। यूजिंग अ मैग्नेट iron filings can be separated from a mixture of iron, salt and sand। ओके, यही हमने अभी देखा। ओके बच्चे, तो हमने देख लिया मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे यहां पर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, चलिए, फिल्ट्रेशन कौन सा प्रोसेस है बेटा? द प्रोसेस
by which, the process by which two substances or more, ठीक है, two substances कैसे substances होंगे बेटा वो? insoluble, solid and a liquid, ठीक है, insoluble, solid and liquid, इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, are separated by separated by passing the mixture, उस मिक्सचर को हम किससे पास करेंगे बच्चे? यस, एक फिल्टरिंग डिवाइस से, है ना, जैसे कि हमने अभी देखा है सिमुलेशन में, किसके थ्रू हमने पास किया था बच्चे? फिल्टर पेपर से, है ना, तो मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग, एक मिनट, फिल्टरिंग डिवाइस, तो एक फिल्टरिंग डिवाइस से हम एक मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, दो सब्सटेंसेस को अलग अलग करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा? फिल्ट्रेशन कहेंगे, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब बच्चे बताइए मुझे, हम घरों में कैसे यूज करते हैं इस प्रोसेस का, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का? आपने देखा है आपकी मम्मा या फिर आपके पापा या फिर कोई भी आपके घर में जब टी बनाते हैं, है ना, टी को प्रिपेयर करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं बेटा? जब टी जब प्रिपेयर हो जाता है, वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर, है ना, हम एक स्ट्रेनर का यूज करते हैं घरों में, छन्नी बोलते, क्या बोलते हैं आप उसको? स्ट्रेनर का यूज करते हैं। उस स्ट्रेनर से हम लोग क्या करते हैं? हम उस टी लीव्स को क्या करते हैं? उसको हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं उस टी को, है ना। तो अब उसी तरह से जैसे कि आप लोग एक फ्रेश जूस निकाल रहे हो, कैसे? फ्रेश जूस जब निकालते हो तो उसमें बहुत सारा पल्प भी आ जाता है। वैसे क्या होता है बेटा, ये जो पल्प होता है जो जूस में, वो उस पल्प को भी आपने क्या करना होता है? खाना होता है। लेकिन कई कई लोगों को क्या होता है बेटा, वो पल्प जो है वो पसंद नहीं होता, तो क्या करते हैं कई बच्चे? क्या करते हैं? उसको रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, या आप कहते हैं जो स्ट्रेनर है उससे, उस सिर्फ उस जूस को निकालेंगे और उनको पिएंगे, और उस पल्प को क्या करते हो? इम्प्यूरिटी है करके उसको फेंक देते हो, है ना। लेकिन बच्चे आपने क्या करना है? वो इम्प्यूरिटीज नहीं है, जो फ्रूट का पल्प होता है उसको भी आपने क्या लेना लेना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? लॉट्स ऑफ फाइबर्स होता है। ओके, चलिए, तो ये है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। एक और बार बता दूं, फिल्ट्रेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस, इनसॉल्युबल सॉलिड और एक लिक्विड, जैसे कि हमने देखा सॉल्ट सॉल्यूशंस में वाटर भी है और सॉल्ट भी है ना, उसको सेपरेट किया कैसे? बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस, एक फिल्टरिंग डिवाइस से हमने क्या कर दिया बच्चे? उसको सेपरेट कर दिया, है ना। तो उसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब मैग्नेट की हेल्प से अगर हम लोग मैग्नेट आयन फाइलिंग्स को सेपरेट करते हैं या आयन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अगला है सेडिमेंटेशन एंड filtration, sorry, decantation. ओके, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। चलिए, अब बेटा आपने, हम अपने घरों में, आपकी मम्मा या फिर आपके घर में कोई भी हो किचन में जो काम कर रहे हो, आपने पल्सेस को वॉश करते हुए देखा है? दाल जो वॉश करते हैं या राइस जो वॉश करते हैं, देखा है बेटा? अब क्या करते हैं हम लोग? दाल को हम लोग पानी में क्या करते हैं? बॉईल करते हैं, सॉरी सोक करके रखते हैं, है ना। तो व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन अ बॉल ऑफ वाटर, एक
पानी में अगर आप राइस को या ग्रेन्स को या पल्सेस को डाल के रख दो, क्या होता है, थोड़ी देर आप देख सकते हो, दे सेटल डाउन, है ना, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। जैसे कि ये एक बॉल है, इसमें अगर आप करके देखना आज घर पे सभी बच्चे, ओके, इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से दाल और पल्सेस और वाटर को हमने डाल दिया, हम उसको वॉश कर रहे हैं। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रख दो। थोड़ी देर बाद व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे बेटा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वाटर है वो ऐसे होगा और इसके नीचे जो है, ये जो पल्सेस है, ये जो ग्रेन्स है, जो भी है, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। क्यों सेटल हो जाते हैं ये नीचे, क्यों नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बिकॉज दे आर हेवी, हेवियर देन द वाटर, वाटर से हेवियर है, तो वो क्या होगा, नीचे सेटल हो गया, है ना। तो इस प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को जिसमें कि जो हैवी मटेरियल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसको अब और भी अच्छी तरह से समझेंगे अगली क्लास में हम इसके डेफिनेशन को, एंड हाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी हम देखेंगे। चलिए अगले क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बच्चे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर। Class is over. Ma'am?